हेलो एवरीवन, जय श्री राम आप सबको। मेरा नाम अपर्णा शर्मा है और वेलकम टू माय चैनल। और मेरा आज का इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल जो टॉपिक मुझे लगा या है वो है मेन, पुरुष, जिसके साथ आजकल क्या क्या हो रहा है आप सब देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भगवान ने हमें बनाया था तो उसने दो प्रजातियां बनाई, प्रजाति कह लो, एंटिटी कह लो, जो भी, पुरुष और महिला, और उन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी इस पृथ्वी पर, इस समाज पे। दोनों की अपनी अपने काम दिए थे, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस दी थी। हाँ ठीक है, जब उन्होंने हमें बनाया तो उन्होंने हमें फिजिकली अलग बनाया, मेंटली अलग बनाया, इमोशनली अलग बनाया, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण रखा, जो हमें इम्पोर्टेंस दी, वो इक्वल दी कि ना पुरुष के बिना ये समाज चल सकता है, ना महिलाओं के बिना चल सकता है। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसा समय आया जिसमें हमने देखा कि पुरुष प्रधानता ज़्यादा बढ़ गई, महिलाओं पर अत्याचार होने लगे। उसके लिए बड़े बड़े लोगों ने, बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई, हमारे देश ने, इस दुनिया ने बहुत सारे उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। लेकिन अब पॉइंट क्या आता है कि कानून हमने बनाए, हमने प्रॉपर सुरक्षा दी, प्रॉपर हर चीज़ दी, बट हम ये भूल गए कि केवल महिलाएं ही इस समाज के लिए ज़रूरी नहीं है, पुरुष भी ज़रूरी है। पुरुष के कानून, पुरुष के अधिकार हम बनाना भूल गए। और क्योंकि हम ये बनाना भूल गए, हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें बनाना भूल गए, तो महिलाओं, पुरुष पे होने वाले अत्याचारों को भी हम भूल गए। हम भूल गए कि महिलाएं भी अत्याचार कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अत्याचार ये करने का ठेका सिर्फ पुरुषों ने ही ले रखा हो, या उनको एक टैगलाइन क्योंकि हमने दे दी है अत्याचारी। हम ये भूल जाते हैं कि समय समय पर हम भी हर जगह पर पुरुषों पर अत्याचार करते आए हैं और करते हैं, पहले भी करे हैं। राजा दशरथ पे माता कैकेयी ने इमोशनली एक अत्याचार ही था वो भी, कि उन्होंने भगवान राम को वनवास देने के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, किए हैं ना अत्याचार। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि पुरुषों की भी लाइफ मैटर करती है, और जिसका रिजल्ट पता क्या है? अतुल सुभाष, पुनीत जैसे केस। अतुल सुभाष जी का केस सबने सुना, सबने पढ़ा, बहुत लाइमलाइट में रहा, 2 दिन 4 दिन रहा। अभी आजकल पुनीत जी का केस लाइमलाइट में है क्योंकि वो भी 2 दिन 4 दिन ही रहेगा। हाँ, वो हफ्तों या महीनों, या फिर जैसे हम 16 दिसंबर का रेप केस हुआ था, या अभी कोलकाता में रेप केस हुआ, उसको जैसे हम बात बात पे याद करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, हमने वो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो अत्याचार हुआ था, वो जो गलत हुआ था, वो एक पुरुष पे हुआ था, महिला पे हुआ ही नहीं था। राइट? सो द मैटर इज कि हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि जितना इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, इस पूरे समाज को, इस दुनिया को चलाने के लिए महिला ज़रूरी है, उतना पुरुष भी ज़रूरी है। क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पुरुषों की आवश्यकता होती है। हाँ, हम इंडिपेंडेंट हैं, अब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पहले भी हुआ करती थी। हमारे सनातन धर्म में तो पहले भी बहुत ही इम्पोर्टेंस थी, अभी भी है। सो पहले भी महिलाएं इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, अभी भी इंडिपेंडेंट है। पहले भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा होते, अभी भी है। हर चीज़ महिलाएं खुद कर सकती हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हमने, महिलाओं ने, पुरुषों को नीचा दिखाने के लिए खुद को विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया, खुद को पीड़ित बनाना शुरू कर दिया। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपने घर से पिछले 10 साल से बाहर रह रही हूँ और बाहर पढ़ाई करती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ ब्रदर मेल हैं। मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि आई फील सेफ उनके आसपास, उन लोगों के आसपास। हाँ ठीक है, होते हैं कोलकाता रेप केस जैसे केसेस होते हैं, वो एक अपवाद में भी आ सकते हैं, नॉर्मली भी आ सकते हैं। लेकिन कहाँ हमारे को कौन से मतलब कौन से माँ बाप अब अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे? तो फिर हम अपने आप को क्यों पीड़ित बना रहे? और हम खुद को पीड़ित बनाते हमने पुरुषों को इतना दबा दिया कि हम उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके हर चीज़ भूल चुके हैं। हम सिर्फ उनको डाउन करने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? कैसे काम चलेगा? क्या अगर घर में बेटी ज़रूरी है तो बेटा भी ज़रूरी है, एक बहन ज़रूरी है तो भाई भी ज़रूरी है, अगर माँ ज़रूरी है तो पिता भी ज़रूरी है।
ज़रूरी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। क्यों फिर एक बहन हमेशा जिसको भाई नहीं होता है, मेरे भाई नहीं था 12 साल की उम्र तक, तो मुझे आई फील द इम्पोर्टेंस, मुझे पता है कि एक भाई की वैल्यू क्या होती है, मेरे पिता की वैल्यू क्या है मुझे पता है। हाँ, मैं अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में मेरे पिता की वैल्यू नहीं है। उनका जो इम्पोर्टेंट, जो उनका स्पेशल रोल है, वो कोई नहीं प्ले कर सकता इस दुनिया में सिवाय पिता के। तो हम ये भूल चुके हैं कि पुरुष भी ज़रूरी है। 13.9% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस मेल के होते हैं, उसके बावजूद भी हमने कभी कोशिश नहीं की हम सरकार को बोलें, सरकार से कहें कि भाई केस, जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी ऐसी है, उसके बाद भी नहीं कोई भी मेल के लिए कोई भी हमारे पास कानून है कि अगर किसी मर्द पे अत्याचार हो रहा है हम जाके बोल दें कि भाई FIR लॉन्च कर दें। अभी अतुल सुबाजी की पत्नी, इतना बड़ा केस हुआ, उन्होंने इतने प्रूफ्स दिए, इतनी सारी चीज़ दी, उसके बाद भी कल उसको बेल मिल गई। उसकी जगह कोई पुरुष होता, वो कई केसेस ऐसे होते हैं कि झूठा रेप केस लगता है और पूरी सजा काटने के बाद ये प्रूफ होता है कि ये झूठा था, पर सजा तो हम उसको दे देते हैं ना। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो पुरुष था। और यहाँ तो एक औरत के खिलाफ सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, फिर भी सजा नहीं मिली, उसको बेल मिल गई। क्यों? क्योंकि वो औरत है। एज अ सोसाइटी, एज अ जुडिशरी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमैनिटी, हम हर तरीके से फेल हो रहे हैं। किस वजह से? फेमिनिज्म को बढ़ावा देने की वजह से। व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप इक्वल हो। इक्वल इन द सेंस, सबसे पहली चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कभी भी मर्द और औरत इक्वल नहीं हो सकते। उनको बनाया ही भगवान ने अलग है। कैसे हो सकते हैं? क्या मेल को कभी पीरियड्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। मैं एक दो एग्जांपल और देना चाहती हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। नहीं हो सकते ना, हम नहीं हो सकते फिजिकली कभी भी एक मर्द की तरह पे। एक और क्या, जितना स्ट्रॉन्ग, एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग जैसे कहते हैं, या तो हमने उनकी परवरिश ऐसी की हुई है, इनबिल्ट उनको ऐसा कर देते हैं कि भाई मर्द रोता नहीं है, मर्द तो स्ट्रॉन्ग होता है, या कुछ भी। क्या औरतें ऐसी हो सकती हैं? नहीं हो सकती है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इक्वल हैं ही नहीं, क्योंकि हमें भगवान ने इक्वल नहीं बनाया। हाँ, हमारे राइट्स इक्वल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जो कि है, आजकल सबको है। कोई भी गरीब से गरीब पिता, छोटी से छोटी सोच का पिता, छोटे से छोटे गांव का पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजता है, उनको साक्षर बनाता है, और जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है उतना पढ़ाता है। और 90% केसेस में ऐसा होता है। तो हम कहाँ विक्टिम हैं? हम नहीं है हम विक्टिम। तो कहाँ इक्वल, कहाँ फेमिनिज्म करना है? फेमिनिज्म का मतलब कि अब हम हमारे कपड़ों पे, ठीक है, तुम्हारे कपड़ों पे तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है। कौन जज करता है तुम्हारे कपड़ों पे तुम्हें? अगर जज करता तो नहीं घूम पाते ना तुम ऐसे। फेमिनिज्म का हुआ बना रखा है, जबकि फेमिनिज्म जैसी कोई चीज़ मुझे तो लगता नहीं है अब उसकी कोई ज़रूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इक्वल हो चुके हैं। हम ऑलरेडी, हमें हमारे सारे राइट्स पे मिले हुए हैं। और हर माता पिता भी, अब कहाँ भ्रूण हत्याएं हो रही हैं? बल्कि मैंने तो देखा है कि न्यू कपल, जो न्यू जनरेशन कपल है, वो प्रे करते हैं कि उनको बेटियां हों। तो कहाँ दहेज? कौन ले रहा है दहेज? होता है दहेज का, मैं मानती हूँ होता है, अभी भी है, स्टिल है, बट उसके लिए एक अच्छा कानून है ना। लेकिन उस कानून का ही हमने इतना हुआ बना रखा है कि कुछ लोगों को सुसाइड करना पड़ जा रहा है, कुछ पुरुषों को सुसाइड करना पड़ जा रहा है, और उनको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि वो पुरुष हैं। क्यों? एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं, एज अ ह्यूमन हम फेल हो रहे हैं, हम बिल्कुल फेल हो रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एज अ फीमेल, मैं हर उस औरत से, हर उस लड़की से ये पूछना चाहती हूँ जो ऐसा सोचती है कि मर्द को, अगर उसने, होता है झूठे रेप केस लगाने वाले या कोई भी ऐसा सोचते हैं, जो झूठे केसेस लगाते हैं, जो ब्लेम करते हैं झूठा, जो मर्दों को बिल्कुल डाउन पे लाके छोड़ देते कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं वाला जो सीन होता है ना, ये जेनजी लड़कियां जो आजकल हैं, ऑल मेल्स आर सेम, वो वाला सिस्टम। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुम केस लगाते हो, किसी मर्द के बारे में गलत बोलते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर में भी बाप है, भाई है? मैं किसी के साथ गलत करने से पहले, किसी लड़के के साथ गलत होते हुए भी देखने से पहले, मैं सोचती हूँ कि सेम जगह पे अगर मेरा भाई होता तो मुझे कैसा फील होता, क्योंकि मेरे भी एक छोटा भाई है। सो आई फील कि कैसा फील होता मुझे।
हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक हमारे घर में भी है, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं। जब हम ऑल मैन आर डॉग को बोलते हैं तो हम उसमें नहीं मानते कि मैन में हमारे पिता और हमारे भाई भी आते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड भी आता है जो हमारी लाइफ के हर डाउन मोमेंट में हमारे साथ खड़ा रहा है। ऑब्वियस सबके होते हैं बेस्ट फ्रेंड, सबके होते हैं। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी लाइफ के हर डाउन मोमेंट में मेरे साथ खड़ा रहता है। तो कुछ भी गलत होने से पहले हम उनके बारे में क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं, क्योंकि हमारे आंखों पे एक पट्टी बन चुकी है फेमिनिज्म की, झूठ की, हमारे राइट्स की। हर अपने आप को विक्टिम, मैं औरत हूं तो मैं पक्का विक्टिम हूं। कहाँ विक्टिम हो तुम? कहाँ? हर जगह गाने सुन लो, जब भी किसी लड़की को कहीं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना बोलने के लिए, वो सबसे पहले नारी शक्ति। अरे ठीक है, नारी शक्ति है, हम मानते हैं नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति के लिए तुम कितना डाउन कर रहे हो ना पुरुषों को भी। और अगर तुम खुद को ऊपर कर रहे हो तो इक्वेलिटी क्या है? कहाँ है इक्वेलिटी? इक्वल का मतलब दोनों चीजें ऐसे बिल्कुल बराबर। कहाँ इक्वेलिटी? पहली चीज तो इक्वल नहीं हो सकते, बट अगर तुम मान भी रहे हो, मान लेते हैं, तो कहाँ इक्वेलिटी? तुम तो अपने आप को यहाँ रख रहे हो और मर्द को यहाँ रख रहे हो। सारे अगर तुम्हें कोई गाली दे दे, औरत को कोई गाली दे दे, तो हाँ औरत जात को गाली दे दी, हाँ नारी क्यों भाई? तुम पुरुषों को पूरा दिन गाली देती रहती हो, कहाँ चले जाते हैं? कहाँ मतलब कैसे कहाँ चले जाते हैं? मैं वही पर्सनली मैं कमेंट में ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ चले। अगर कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा सोचता है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ चले जाते हैं, कहाँ हैं ये सब चीज़ें। क्यों नहीं सोच पाते हम कि औरत और आदमी दोनों इस समाज के लिए ज़रूरी हैं। कुछ भी गलत हो रहा है तो दोनों के साथ हो रहा है। इतने कभी भी मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी एक एग्जांपल है कि कोलकाता रेप केस हुआ था, तो पूरे भारत में कैंडल मार्च हुआ, सबने, सेलिब्रिटीज़ ने भी पोस्ट किया, सबने कि हो ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम एज अ सोसाइटी हमारा फ़र्ज बनता है कि जब कोई गलत चीज़ होती है तो हम प्रोटेस्ट करें, हम उसके लिए इंसाफ मांगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अतुल सुभाष के लिए या पुनीत जैसे लोगों के लिए तो कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ है। 2 दिन पोस्ट लगे हैं, तीसरे दिन गायब। पहले अतुल सुभाष का ट्रेंडिंग में था टॉपिक, अब पुनीत का है, फिर कल को कोई और अतुल सुभाष आएगा, फिर कल को कोई और पुनीत आएगा। सबके 2-2 दिन पोस्ट लगेंगे, हमारी सोशल मीडिया के लिए हमें पोस्ट मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएंगे, एंड दैट्स इट। कहाँ गए? कहाँ क्यों कहाँ नहीं करे? जब अभी मैं कुछ एक वीडियो देख रही थी कि पूछा गया, किसी रिपोर्टर ने एक लड़की से पूछा कि उन्होंने ऐसा किया तुम क्या, तो शी सेड कि वो सह सकते थे। क्यों सह सकते थे? सबसे पहली चीज़ तो वो कैसे सह सकते थे? क्या कोई था, मतलब कि उनके पास कोई उम्मीद थी कि बच जाएंगे वो? उनके पास कोई उम्मीद थी कि इतने केसेस चलने के बाद, इतने केसेस लगने के बाद वो बच जाएंगे? जुडिशरी उनकी कोई बात मानेगी? उनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पुरुषों के लिए कोई कानून है ही नहीं, कहाँ बच जाएंगे वो। और बोलना कितना आसान है ना। लेकिन जब कोलकाता रेप केस हुआ था तो मैंने तो बहुत सारे लड़कों को, मेरे दोस्तों ने, मेरे आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च करा था। उन्होंने तो नहीं कहा था कि वो भी तो ऐसे हो सकती थी कि ऊपर ना जाती, पढ़ती ना, हॉस्पिटल में ना जाती। करा था ना राइट, लड़े थे ना उसके राइट के लिए, लड़े थे ना उसके इंसाफ के लिए। औरतें कहाँ चली जाती हैं वो इंसाफ लेने के लिए? क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान ये सोचे, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचें कि कहाँ चले जाते हैं, कैसे। अगर तुम, ठीक है मैं मानती हूँ, जैसे अभी अतुल सुभाष या पुनीत खुराना का केस था, ठीक है मैं मानती हूँ कि आई एग्री, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि रिश्ते नहीं चलते हैं, नहीं बनती हैं, अलग हो जाओ। अगर तुम्हारा खर्चा, एक बंदा है वो 80,000 रुपये कमा रहा है, तो ज़रूरी है कि क्योंकि तुमने उससे शादी कर ली तो तुम 60,000 रुपये अकेली रहोगी और 20,000 में वो और उसका पूरा परिवार रहेगा? क्या मतलब, कैसे? अलग हो जाओ ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये बात है ही कहाँ पे, ये एक लॉ में ही क्यों है कि अगर कोई औरत कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है तो भी वो एलिमनी लेगी? ठीक है, उसका कोई
अगर उनके कोई बच्चे हैं, उसका राइट है, उसका प्रॉपर्टी में राइट है या उनकी एजुकेशन में है, तो हाफ हाफ होना चाहिए ना, कि तुम कमा रहे हो आधा तुम दो आधा। यही तो इक्वालिटी है। ये सिर्फ इक्वालिटी है कि हमें शॉर्ट्स पहनने दिए जाएं पब्लिकली, हमें कुछ कहा ना जाए, हमें रात को पार्टीज करनी दी जाए। ये इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी ये है कि बच्चा है, दोनों का है, आधा तुम करोगे आधा मैं करूंगी। दिस इज इक्वालिटी। ये इक्वालिटी, यही तो इक्वालिटी है। इसके लिए कौन से फेमिनिज्म, कहाँ गए ये सारे फेमिनिज्म वाले? यही इक्वालिटी है और यही होना चाहिए। तुम्हारी नहीं बन रही है, तुम अच्छा कमा रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अलग हो जाओ, बहुत बहुत प्यार से अलग हो जाओ, डाइवोर्स फाइल करो एंड अलग हो जाओ। ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हारे कोई किड है उसका राइट लो, अलग हो जाओ। पहली चीज़ तो बाप होने का अधिकार तुम्हारा पति पत्नी में नहीं बनी ना, बाप बेटे में। जैसे अतुल सुभाष की वाइफ ने उनके बेटे से उनको अलग रखा था। पहली चीज़ तो कानून में ये होना ही नहीं चाहिए। बाप को भी अपने बेटे से अगर वो मिलना चाहे तो मिलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो पिता है ना। ये सिर्फ माँ की ममता, पिता का कुछ नहीं होता, पिता का भी तो उतना ही होता होगा ना। अलग हो जाओ, नहीं हो रहा है तो फिर क्यों एलिमनी, फिर काहे की पढ़ी लिखी हो तुम, अगर तुम्हें फिर भी भीखी मांगनी है तो काहे के पढ़े लिखी हो, फिर काहे की इंडिपेंडेंसी, काहे की इक्वालिटी? नहीं है ये इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एक बच्चा है या एक घर है, उसके दो पोर्शन, उसमें दो जने रह रहे हैं, आधा तुम खर्चा करो आधा मैं करूंगी। दिस इज इक्वालिटी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस बारे में सोचना। एंड ये मेरे पॉइंट्स थे, ये मेरे थॉट्स थे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, बट जैसे भी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।